एबटाबाद के इलाके कलंदराबाद के गांव में आग लगने से लकड़ी के मकान राख में तब्दील हो गए। 9 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। कराची के हल्के NA 242 बल्दिया टाउन में शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल आमने सामने। लाहौर के हल्के NA 119 से मरियम नवाज और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान मद्दे मुकाबिल। पेशावर में NA 32 पर PTI के शेर अफजल मरवत और ANP के गुलाम बलोर के दरमियान जोड़ पड़ेगा। हल्काबंदियों पर एतराजात आम इंतखाबात के नताइज मुरतब करने के बाद सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया, इस वक्त एतराजात पर समात इंतखाबी प्रोग्राम को मुतासिर करेगी। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए या हाई कोर्ट, तहरीक इंसाफ हतमी फैसला ना कर सकी। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा मंगल को चैलेंज किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बल्ले का निशान छीनना साजिश करार दे दी। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। सहूनी जारहत का निशाना बनकर गजा में मौजूद 5 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। फलस्तीनी शहदा की तादाद 21,000 से जायद हो गई। इसराइल का हमास के अहम रहनुमा हसन अल अतरश को मारने का दावा। हसन अल अतरश पर हमास को हथियार फराहम करने का इल्जाम है। इसराइल ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए गजा में 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। अमरीकी अखबार की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। सिंध हुकूमत ने कराची के नाला मुतासिरीन को इमदादी चेक देना शुरू कर दिए। हर मुतासिर को 1,80,000 रुपए के 2 चेक से दिए गए। गृह वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इस्लामपुरा थाने का दौरा। 31 दिसंबर तक थाने को नई इमारत में तब्दील करने का हुक्म। और रहीम यार खान में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 1700 लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया।